मैंने फ़ौरन ऑन कर दिया, ठीक है। बस मुझे याद दिला दिया करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थैंक यू है। सर। सर वो थैंक यू सर। अब हम इसमें अनचाइल्ड यूज़ करते हैं। आपने हिट किया कॉलन और लिखा एंथ चाइल्ड, ठीक है। शायद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास, आप क्लास में पता नहीं अवेलेबल हो नहीं। ओके ओके, नहीं है अवेलेबल। अब मैंने लिखा एंथ चाइल्ड 2 IMG, और ख़ास तौर पे IMG को हिट किया मैंने, और यहाँ पर अब मेंशन कर देंगे हम कि मार्जिन राइट को 0 कर दो। एक्शन जो भी होगा आपके पास वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको एन चाइल्ड 2 पर यूज़ करना है, 2 पर यूज़ हो जाएगा, 3 पर यूज़ करना है, 3 पर यूज़ हो जाएगा। ये आपके पास 1 2, ठीक है। अगर मैं, और मैं बस यहाँ पर एन चाइल्ड काम नहीं कर रहा, मैंने चेक किया इसको 1 नहीं है कोई मार्जिन, इसके अंदर मार्जिन आ रहा है, मार्जिन राइट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। एन चाइल्ड काम नहीं कर रहा, तो मैंने इसको रो 5 से हटाकर IMG पर इम्प्लीमेंट किया कि ये डिफ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, IMG के अकॉर्डिंग काम कर ले, ठीक है। तो अब आपके पास कहीं ना कहीं मार्जिन, चेक करते हैं 1 2, और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाऊँ इस पिक्चर के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, तो आपके पास मार्जिन राइट अब नज़र नहीं आ रहा, पहले मार्जिन राइट नज़र आ रहा था। अब एक्शन कर सकते हो इजीली कि मुझे कहाँ रिक्वायर्ड है, 2 पर या 3 पर। मैंने कहा 3 पर रिक्वायर्ड है, रिफ्रेश। अब मार्जिन राइट आपके पास सेकंड से गायब हो जाएगा। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मार्जिन राइट यहाँ से गायब हो चुका है। हमें फोर्थ से गायब करना है, तो आप यहाँ पर फोर्थ पर इम्प्लीमेंट चेक कर सकते हो कि मुझे फोर्थ पर करना है, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट चाइल्ड के ऊपर ख़त्म करना है, तो हम मेंशन कर सकते हैं लास्ट चाइल्ड मार्जिन राइट। अभी मैंने सिर्फ चेक किया, चेक करने के बाद इम्प्लीमेंट क्या किया कि इसको मार्जिन राइट ख़त्म करने के बजाय मैं लिख दिया फ्लॉट, वही वाला काम जो भी कर रहा था, फ्लॉट लेफ्ट। ख़त्म करने के बजाय इसको मैंने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपको ये बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट आपके पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स का। अब इन दोनों पिक्चर्स के साइज में वेरिएशंस हैं, इसलिए आपको डिसबैलेंसिंग नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है। मतलब ये प्रॉब्लम डिज़ाइनर का, ये प्रॉब्लम आपका नहीं है। डिज़ाइनर को सबकी परफेक्ट स्लाइसिंग करनी थी, ठीक है, या फिर मैनेज बिल्कुल परफेक्ट करना था, ठीक है। तो ये दोनों बातें। रही बात इसकी स्पेस की, तो ये मैं थोड़ा सा मजीद चेक कर लेता हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट अगेन, थोड़ा सा डिले होगा, और मैं इसकी डिव पर आया, ठीक है। मैंने आके चेक किया, और ये जो 55 लिखा हुआ, मैंने इसको कम करना स्टार्ट किया ताकि मुझे इस पिक्चर के साइज़ की इक्वलिटी मिल जाए। ये मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम नहीं था, ये इसकी हाइट में प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने दिया हुआ। और एक कस्टमाइज इसलिए दी क्योंकि इसकी CSS मैनेज नहीं हुई हुई। अगर मैं डिज़ाइन में आपको इस चीज़ को दिखाऊं तो इसके अंदर CSS प्रॉपर लगी हुई है। ये कैपिटल होगा, फिर ये UL से बनेंगे, ये फिर हेडिंग से बनेगा, और ये फिर एंकर से बनेगा, ठीक है। बट ये करना खुद ही, ये मैं नहीं करवाऊँगा। ये जो चीज़ें आप लोग छोटी छोटी सी करके जा चुके हो, मैं बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करवाऊँगा। और आपने कहा 140 पिक्सल्स तक हम इसकी हाइट मेंशन कर लेंगे, जो मेरे पास एक डिफ क्रिएट हुई है। वापस यहाँ गया, डिफ को चूज़ किया, और मैंने मेंशन कर लिया 40 तक कर लेते, सेफ एंड रिफ्रेश, एंड हियर इज़ द आउटपुट। अब ये इक्वल है, जो हमारे मसला था। ये वाला डिज़ाइनर का मसला है, पिक्चर इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन इस तरीके से nth चाइल्ड से मैनेज करते हो आप, प्रॉब्लम नहीं होता। आगे की तरफ आते हैं इसी PSD के अंदर। अच्छा, गैप ज़्यादा है, ज़्यादा दे देना मार्जिन देकर, कोई मसला नहीं है। अब हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। याद रहे, इस सिनेरियो के अंदर आपको एक रो बनानी है, इसमें हम H कॉल करेंगे विदाउट डिव,
विदाउट डिव। ये IMG यूज़ करेंगे विदाउट डिव। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात, जहाँ जहाँ पर एक एक चीज़ आती है, एक एक चीज़ वहाँ डिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आएंगी तब हम डिव क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हमें डिव क्रिएट नहीं करनी। मतलब मैं एक रो बनाता हूँ, अगर आपको यही चीज़ मैं थोड़ा सा आउटपुट में दिखाना चाहूँ, मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इट्स नॉट कंसर्न टू द वेब डिज़ाइनिंग, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बॉर्डर बता रहा हूँ। ये एक डिव बनेगी मेरे पास, जिसको मैं रो का नाम दे दूँ, रो 5 कह दूँ, 6 कह दूँ, 7 कह दूँ, जो भी होगा CSS के अकॉर्डिंग। और उसके अंदर मैं एक एच क्रिएट कर लूँगा, वो H4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और उसमें IMG भी कर लूँगा। इस एच को मैं पूरी 100% ही विड्थ दूंगा, पूरी पूरी, ताकि ये नीचे वाले के साथ क्लैश ना करे। लेट्स सी, देखो अभी जहाँ पर समझ में नहीं आया मुझे स्टॉप कर देना, पूछ लेना। और मैंने रो 6 से स्टार्टअप ले लिया। कोड लंबा क्यों है? क्योंकि उसको हम लोगों ने मैनेज करके किया है। मैंने कहा कमांड अप्लाई सोर्स फॉर्मेट, हर कुछ बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाएगा, इसलिए लंबा लग रहा है। हमने विड्थ यूज़ करी, और आपके पास जो भी विड्थ होगी, नो आइडिया। 100% है तो मैं 100% को मेंशन कर देता हूँ। हाइट नहीं दी जानबूझ के, कुछ भी नहीं दी, ठीक है। रो 6 दे दी, जिससे दिल चाहे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिफ के चेंज करने से कोई मसला नहीं होगा। हमने यूज़ करा डिफ क्लास रो 6। वही बात जो भी वर्बली करके आया था, वही बात प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा रो 4 यूज़ कर रहा हूँ मैं, और रो 4 के अंदर मेरे एच का स्ट्रक्चर आ जाएगा। कोई डिज़ाइनर महान था, पॉपुलर रेस्टोरेंट्स लिखा हुआ है, मैं खुद से लिख देता हूँ। और उसके बाद एज पर नीट IMG SRC ब्राउज। और जो भी आपका पिक्चर वाला पॉइंट होगा वो हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे। इसके लिए हमेशा वेबसाइट के अंदर ड्रीम व्यूवर के थ्रू अपना साइट मैप बना कर रखो, ठीक है। और ये साइट मैप कैसे बनेगा ये मैं पिछली क्लास में बता सकता हूँ, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये PSD अब नज़रों से ओझल हो जाए, बहुत हो गया। बाकी नेक्स्ट PSD स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर कम्प्लीटली ड्रीम व्यूवर के थ्रू हम लोग अपना साइट मैप कैसे बनाते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं, वो पूरा बताऊंगा मैं आपको। फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि इतना दूर जाओ, PSD को ढूंढ कर लाओ, JPEG को यूज़ करो, PNG को यूज़ करो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब एक पिक्चर लगनी है, आई थिंक ये वाली है। पता नहीं कौन से लगा देते हैं, पाथ चेंज कर देंगे। आउटपुट में जाते हैं, रिफ्रेश, रो को चेक करते हैं, कहीं क्लैश आया। एच नहीं आया मेरे पास शायद। फ्लोटिंग का मसला नहीं है, इतनी जल्दी कभी कोई फ़ैसला नहीं ले कि किस चीज़ का मसला है। आपने रो को आके चेक किया, आके बंद करके चेक किया मैंने, कि रो रैपर में कॉल हो रही है, कहीं रो एच एच रो 5 में तो नहीं जा रही। तो आपने चेक किया रो 5 में नहीं जा रही, लेकिन रो 5 हमारी हाइट भी ऑटो नहीं कर रही। रैपर लगा हुआ है इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आई थिंक सो।
रो 6 में जो अभी हमने रो 5 में भी रैपर लगा हुआ है, रो 6 में नहीं लगा हुआ, बट रो 5 यहाँ पर आके कंप्लीट, ठीक है। ये रैपर ये रहा बंद हो रहा है परफेक्टली, ये रैपर बिल्कुल सही चल रहा है अपनी जगह पर, रैपर का कोई मसला नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, रैपर आपके अंदर ही है। अगर आप इसको नोटिस करोगे, आप सब देख रहे हो ना, हसन और मलाइका, यस है ना। सर। अगर अब इस वक्त आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखो तो रो 5 रो 6 दोनों आपको रैपर के अंदर दिख रही हैं, नज़र आ रहा है। रो 5 भी नज़र आ रही है, रो 6 भी नज़र आ रही है। यस सर। रो 5 में माउस रखा हुआ हूँ, तो ऐसी ऊपर डायरेक्ट नोटिस कर करो, ली क्या? ऊपर नोटिस करो हाइट में 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग यहाँ पर चेक करना, यस सर। राइट। मैंने वापस से माउस लेकर गया, लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपको यस सर। कभी भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना ना, तो ये नहीं सोच लेना यार फ्लॉट का मसला है या वॉट एवर किसी चीज़ का मसला है, इस बात को डायरेक्ट नहीं सोचना। पहले एरर को रेक्टिफाई करना है कि एरर कहाँ पर आ रहा है। अब एरर आ रहा है रो 6 में, नहीं आ रहा कहीं से भी। हमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, रो 6 में, लेकिन असल प्रॉब्लम कहाँ थी, रो 5 में। तो मैं वापस रो 5 में गया और मैं लिखा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि इसकी हाइट को वो प्रॉपर ले सके। ये हमारी मिस्टेक होती है कि वो हाइट नहीं लेता, हमने कहीं ना कहीं ऊपर क्लैशेस किए हुए होते हैं। तो ये पीएचडी आप लोगों की पहले की कोडेड है, सर फहीम की कोडेड है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो आपके प्रॉब्लम्स ऊपर से नहीं आने चाहिए। सही है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैंने रो 6 ली, देखो एच अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, उसने बिल्कुल भी पिक्चर की जगह नहीं ली। क्यों? क्योंकि एच ऑटोमेटिकली हाइट 100% पर होता है अगर हम ना छेड़ें तो। माउस रखा, 100% पर हाइट नज़र आ रही है, कोई मसला। नो। पी हो जाए H1 से लेकर H6 तक हो जाए, ऑटोमेटिकली हाइट 100% रखते हैं ऑटोमेटिकली, जब तक हम उसको प्ले ना करें, उसके साथ खेलें नहीं। तो हमने इसके साथ कोई नहीं खेला। आपने कहा रो 6 में जाने के बाद जो H4 आ रहा है उसमें फ़ॉन्ट साइज़ ये दे दो, है ना, उसके अंदर मार्जिन ये दे दो, उसमें जो भी आपको सिस्टम करने। मैंने कहा मार्जिन दे देते हैं टॉप और बॉटम 30 पिक्सल्स, है, लेफ़्ट राइट कोई नहीं दिया, छोड़ दिया ऐसा ही। या आप पूरी पीएचडी को अगर नोटिस करेंगे हम, बल्कि पूरी पीएचडी को नोटिस नहीं कर रहा मैं, एच को डायरेक्टली टारगेट कर देता हूँ, इसी के अंदर हम लोग हाइट को मेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहा है इंचेस में, कंट्रोल आर प्रेस किया, अगेन सेम बात, राइट क्लिक पिक्सल्स, तो ये नज़र आ गया 85 पिक्सल्स, 85 पिक्सल्स। काफ़ी लंबा हाइट का सिस्टम है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी यूज़ कर लिया। अब फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कलर क्या है, इसको स्किप करते हैं, अपने काम पर चलते हैं। तो आपको गैप मिल जाएगा, मिल गया, आपकी पिक्चर अपनी जगह पे, कोई मसला नहीं आया यहाँ तक। अब आप डिफ क्रिएट करते हो कि कॉलम 6 बनानी है, सॉरी कॉलम 1 बनाना है रो 6 का, रो 6 कॉलम 1। अब आपने वही वाला यूज़ कर लिया, वर्थ जितनी भी होगी उसकी, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने परसेंटेज वाली बात नहीं बताई है, तो इसलिए पिक्सल में मेजरमेंट करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी परसेंटेज वाली नेक्स्ट पीएचडी जो करेंगे, पीएचडी जो करेंगे उसमें रख लेंगे। अभी लिख लिया 565, 565 एंड फ्लॉट राइट। अब थोड़ा सा मसला आपको पिक्चर में आ सकता है, इसको हमने को फ्लॉट लेफ्ट नहीं बताई, जानबूझ के नहीं बताई, ये कॉल करवाया मैंने, मैं बोलता पा रहा हूँ, इम्प्लीमेंट बाद में करता हूँ, तो ये मत समझना बिल्कुल भी कि स्क्रीन आप लोगों की रुक रही है, ठीक है। अब आप यूज़ कर लेते हो इसके अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ। और अगर आप जेक्यूरी पढ़ लोगे तो मैं आपको बताऊंगा ये अकॉर्डेंट मेन्यू होते हैं, अकॉर्डेंट मेन्यू मतलब क्लिक करें एक्सपेंड हो जाए, इसको कोई एक्सपेंडेबल मेन्यू भी कहता है, लेकिन जो इसका प्रोफेशनल नाम है वो अकॉर्डेंट मेन्यू है। सही है, आप इसको कह सकते हो एक्सपेंडेबल मेन्यू, क्लिक करें तो भाई एक्सपेंड हो रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, लेकिन ये जब जेक्यूरी के अंदर हम लोग आएंगे तब इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी आप इसको सिंपली लगाकर छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा H2 की इम्प्लीमेंट वहाँ हो जाए, दैन P की हो जाए। CSS खुद सेट करनी है मुझे, CSS से कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न नहीं ओके करना, सर। CSS में मैं कोई काम नहीं करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो। और अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में काम नहीं किया तो सोच लेना मुर्गा वर्गा बना दूंगा तुम लोगों को, घर पे बना के बोलूँगा भाई वीडियो भेजो सब अपनी अपनी।
आवाज़ कट रही है बार बार। सही है, कट रही है तो सनी प्लस रखो, बार बार जोड़ती जाओ। हाँ मलाइका। तो नहीं, सही वाली आवाज बहुत ज्यादा कटी हुई थी नहीं इसमें। इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें बहुत जल्द। क्लास भी खत्म हो गई ज्यादा। आज सफाई वफाई करवा ली इंस्टीट्यूट की, बिल्कुल अच्छी तो तरीके से। वो खाना तो उनकी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। देखो इनके ऑर्डर्स आ जाएं कुछ, जो भी है ना, फिर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं। फिर लाइव क्लासेस हो जाएंगी। इसको जिसको ऑनलाइन लेनी होगी वो ऑनलाइन लेता रहेगा भले तब भी, और जो इंस्टीट्यूट आना चाहे वो इंस्टीट्यूट आ सकता है, जिसको भी कोई मसला हो। ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही हैं, राइट। जो भी लाइव लेना चाहेगा वो लाइव ले सकता है, जो ऑनलाइन लेना चाहे ऑनलाइन ले सकता है। जी सर। अब इसमें मैं अपना टैक्स पुटअप कर रहा हूँ। ओके सर। आप लोग भाई सब अपने मोबाइल में स्काइप इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि ये लोग कभी भी किसी वक्त लाइट ले लेते हैं अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग की। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है क्लास के अंदर, इसलिए स्काइप मोबाइल में इंस्टॉल करके रखो। पेट्रोल सस्ता है, और जो हैदराबाद के अंदर सप्लाई आती है जामशोरो ग्रिड से, वो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर है, वो पेट्रोल से करते हैं। उसके बावजूद उनको सस्ता पड़ रहा है, उसके बावजूद लाइट जा रही है। ये आईपीपी वाला केस बस रिजॉल्व हो। आईपीपी क्या है? समझो आपका मेन पावर जनरेशन जो यूनिट है, अच्छा, उधर से आप बिजली खरीद रहे हो, तो उसका केस चल रहा है क्या? इधर करप्शन इतनी पकड़ी गई है अभी लोग। अच्छा, इसलिए कर रहे हैं ये लोग, फिर जानबूझ के कर रहे हैं। अब आप देखोगे इस डिफ के अंदर हर एक चीज़ प्रॉपर आ गई, सिर्फ आपको मार्जिन से सेटिंग करनी है। कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, ये डिस्टर्ब ना ये डिस्टर्ब नहीं आ रहा। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कितना कम कोड है। अगर मैं CSS में जाके आपको दिखाता हूँ, एक रो कम कोड, एच दिया कम कोड, कॉलम सही, बहुत कम 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 काम हो रहा है। हाँ, जब अगर हेडिंग की कोई CSS लगाओगे तो डेफिनेटली लगाना पड़ेगी, जो आपको फ़ॉन्ट साइज लिखना है, जो भी कुछ लिखना है वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसके अंदर लगा के रखेंगे जी। नहीं लगाया मैंने, बट लगाना ज़रूरी है। हाँ, IMG में आप जाके, IMG जो है, आप इसको बात बताओगे लाजमी, जब भी मैंने ये वाली बात वहीं रहने दी थी। आप बताओगे यहाँ जाके कि जो रोज 6 आ रही है इसका IMG फ्लॉट लेफ्ट पर रहेगा, या बताओगे ज़रूर, ये बताओगे तो मामला बैलेंस रहेगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी, अब आपको रिलैक्सेशन है कि किसी भी ब्राउज़र पर जाकर आपकी वेबसाइट ख़राब नहीं होगी। अभी भी कोई क्लैश नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको लगानी ज़रूरी है ताकि कोई कहीं पर जाके क्लैश नहीं आए। अपनी वेबसाइट पे लिख के थोड़ी लगाएंगे इट्स जस्ट फॉर दी क्रोम, क्रोम के लिए है सिर्फ ये लोग जो है, जैसे कभी कुछ वेबसाइट्स आया करती थी। H13 लाजमी क्या चीज़? ये तो क्या नहीं 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 नहीं, मैंने कब कहा? उस पर तो फ्लॉट लेफ्ट लगाओगे सारा धड़म बड़म हो जाएगा। वो तो 100% पे चल रही है, IMG ऊपर चली जाएगी, उस पर थोड़ी लगाना है। ये स्टार्स फेवरेट फेव आइकन से उठा सर, इसका क्या पता हमने यूएल से बनाया है स्टार्स। अब यहाँ पर भी एक सिंपल डिव है, इसको मैं कह सकता हूँ रो 7। उस रो 7 के अंदर ये एक डिव बन रही है, क्योंकि अगर आप रूलर लेते हो और मैं यहाँ पर माउस से रूलर लगा देता हूँ तो ये हेडिंग ऊपर नहीं है, ये इसी के अंदर आ रही है। मतलब एक कॉलम में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये कॉलम नहीं बनेगा, ये जस्ट IMG एंड द फ्लॉट राइट, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं वही वाला काम कर रहा हूँ, इसके अंदर के CSS नहीं लिख रहा, सिर्फ बार बार के लिख के दिखा रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए होता ऐसा है कि ये जो स्टार्स बनते हैं ना आगे चल के, वो बनते हैं जेक्यूरी से, ताकि रेटिंग दी जा सके। अभी स्टार यूजलेस है, आप बनाओगे IMG 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 लगा दोगे, बन गए। तो वो बनाया था अगर आप किसी भी लाइव वेबसाइट पर इन स्टार्स को चेक करते हो तो वहाँ पर होता है हम रेटिंग चेक दे सकें। ठीक है, ये रेटिंग 2 देनी है, 2.5 देनी है, 3 देनी है, 3.5 देनी है, ऐसा ही रेटिंग दे सके, उसके लिए क्लिकेबल होता है।
तो अभी तो हम सिर्फ यूएल लगाएंगे और एल के अंदर ये स्टार 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 कॉल करते रहो, बात खत्म। बट ये यूज़लेस है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये बनाया अकॉर्डेंट मेन्यू, तो ये अकॉर्डेंट मेन्यू भी यूज़लेस है। इसको हमें जेक्यूरी के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी जब हम जेक्यूरी पढ़ेंगे तो, ठीक है। बट हम अभी अपना स्ट्रक्चर तो कंप्लीट करें ना दिखाने के लिए, कि अगर किसी को हम पीएचडी दिखा रहे हैं ये तो कंप्लीट होगा, फिर हम बता सकते हैं भाई ये जेक्यूरी से कॉल होगा, ये जेक्यूरी से कॉल होगा, ये जेक्यूरी से बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। यहाँ पर भी मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, एक रो 7 जनरेट कर रहा हूँ और 100% वाली। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि मुझे मल्टी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो मैं मल्टी क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, बहुत आसान है। मैंने रो 7 यूज़ कर लिया, सेम थिंग 100%, और इसका एक कॉलम बना लिया मैंने, काम को आसान किया, इसी को कॉपी पेस्ट किया और इसको 6 के बजाय 7 कर दिया और इसको आपने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया और एक दफ़ा आके प्रॉपर मेजरमेंट कर ली, क्योंकि मेजरमेंट के बगैर काम नहीं करना। 636 फ्लॉट हो गया, ओके। और आपने रो 7 कॉल की, रो 6 के बाद याद रहे ड्रीम वीवर में बहुत आसानी होती है, हम रो 6 को चूज़ किए करते हैं तो आपको पता चल जाए कहाँ पर एंड हो रही है, और आपको पता ही है रैपर है, और आप अपनी याद दिलाने के लिए लिख दो कि ये आपके पास रैपर है, रैपर एंड हियर। सर ये 100% पे नहीं है, इसीलिए एक ही रैपर में सारी चीज़ें कॉल होंगी। जो चीज़ 100% पर होगी उसको हम लोग रैपर से उसको बाहर फिर रखते अलग हैं, अलग बिल्कुल करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रो 7 यूज़ किया मैंने इसको और इसी में मैंने कॉलम क्रिएट कर लिया। ये एच दे दिया मैंने और ये यूएल के साथ बन जाएगा, स्टार्स स्टार स्टार्स। ड्रीम व्यूअर में आप लोगों ने यूएल कॉल किया, यूएल मिल गया, एलआई कॉल किया, एलआई मिल गया, एंकर कॉल किया, एंकर मिल गया, आसानी से सारा काम होता जाएगा। अब आप कहते हो कि मुझे एलआई की 5 चाहिए, तो मैंने एलआई को कॉपी किया, 2 3 4 5। आप कह रहे हो सारे एक लाइन में डिस्टर्ब हो रहा है, कमांड में गया अप्लाई सोर्स फॉर्मेट, सारा कोड सीधा हो जाएगा बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक। रिपीट कर देता हूँ, कमांड एंड अप्लाई सोर्स फॉर्मेट, यहाँ की बिल्कुल एक तरीके से। यहाँ पर हम लोग अपनी IMG कॉल कर लेंगे अगर स्टार आपके पास स्लाइस हुआ हुआ है तो। आई डोंट नो कि स्टार स्लाइस हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, ब्राउज हुआ हुआ डन। और ये आप सबके अंदर चूज़ कर लो, 1 2 3 4 5। ये आपका टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, इसको चूज़ कर लूँगा मैं। H4 में यूज़ किया हमने, यूज़ कर लिया। यहाँ जाके आपने H2 कॉल करवा दिया, इसका H2 का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है। याद रहे वेबसाइट में H1 एक ही दफ़ा आएगा, H2 मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, सब चीज़ मल्टीपल टाइम्स आ सकती है। नहीं मैंने H2 में कॉल कर लिया, उसके बाद हमें नेसेसरी H3 और इसको फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, एलेक्स रोज, और ये नीचे P आ जाएगा पैराग्राफ आपके पास। फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होगा तो एरर देगा और फ़ॉन्ट का नाम बता देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ वापस से करके, मैंने कंट्रोल X किया, ये एरर दे रहा है फ़ॉन्ट को, मैंने डबल क्लिक किया, इसने फ़ॉन्ट से नाम बता दिया, इसका नाम है। थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट जब भी यूज़ करोगे तो उसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। मैंने P यूज़ कर लिया पैराग्राफ एंड यूज़ द lipsum.com, सो सिंपल सो इजी, जहाँ तक आ जाए हमारे पास। ठीक है, वही मसला हो रहा है ना, मतलब H6 अपनी हाइट नहीं ले रहा, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दिया तो अब ये वाली गोली सबको देना पड़ेगी, वरना मर्ज ख़त्म नहीं होगा। अगर माउस लेकर आऊँ आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल 20 पे खड़ा हुआ, मतलब इसने ज़रा भी अपनी हाइट नहीं ली है। CSS पे गया एंड सेम थिंग,
यहाँ भी कॉल कर लेता हूँ, वहाँ भी कॉल कर लेता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, करेक्ट। अब अपनी जगह पर हर चीज़ सेट है। इसको फ्लॉट लेफ्ट देंगे, फ्लॉट लेफ्ट, आई लाइक इट। फ्लॉट लेफ्ट देंगे, फ्लॉट लेफ्ट। इसके साथ मैनेज करेंगे, इसके साथ मैनेज हो जाएगा। सेकंड स्टेप पर मुझे कोई डिव की ज़रूरत नहीं है। ये वाली डिव कंप्लीट आपकी, मैंने IMG कॉल करवा लिया, IMG SR से। एक गर्ल वाली पिक्चर है वो चूज़ हो जाएगी, और इसको आप H7 से रिस्ट्रिक्शन दे के कह देते हो फ्लॉट राइट। मैंने इसको यहाँ से रेस्ट्रिक्शन दे के कह दिया। इसकी सारी की सारी मार्जिन वगैरह सब कुछ सेट होगा, ये इक्वल हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ये कोड मैं सेंड करूँगा और मुझे सबसे चाहिए ही है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि गायब कर जाओ। अब अगर इस पिक्चर को देखोगे और ये कंप्लीट भी हो रही है, तो ये विदाउट रैपर आएगी, मतलब रैपर इसका इनसाइडेड बनेगा, आउटसाइडेड नहीं बनेगा। अब जो मैं अभी तक रैपर की क्लोज की बात कर रहा था, अब आपने एंड में आके क्रिएट कर लेना डेफ क्लास रो 8, रो के अंदर रेफर करना है। और रो के अंदर आपने रैपर को कॉल कर देना है। तो रेफर आएगा। और रो 8 की प्रॉपर्टी दे दी, कॉपी पेस्ट कर लिया। और उसको मैंने बैकग्राउंड के थ्रू दिया क्योंकि इसमें कुछ रखना है आपको। और मैंने लिखा नो रिपीट, फिर लिखा सेंटर बीच में ही रहे, और लिखेंगे बैकग्राउंड साइज कवर, बट अभी नहीं लिख रहा, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। कॉल किया रो 8 बैकग्राउंड, रो 8 बैकग्राउंड रैपर। सेव नहीं किया शायद, पता नहीं लगा। देखते हैं क्या मसला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा। इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? ऐसी कंडीशन के लिए आप मजबूर हो जाते हो हाइड देने पर। $721, ओहो बहुत है तो। डन। अब यहाँ से गैप दे रहा है, यहाँ से गैप दे रहा है, तो आपको लिखना है बैकग्राउंड साइज कवर। आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, कंप्लीटली चिपक जाएगा आपके बॉर्डर से। हो गया। कंटेंट ऊपर रखो, वो आपको इसके अंदर ही रखना है। एक डेफ 2 3 यूएल से ही बन सकता है और डेफ से ही बन सकता है, तो जिससे दिल चाहे बना दो। सही है ना? समझ में आ रही कुछ कुछ बातें? क्या हो भाई, सब सो गए क्या? हेलो। मेरी नो सर, देख रहे हैं। मेरे पास आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, स्क्रीन बहुत आगे पीछे आ रही है। तुम्हारे बंदे आपके लिए ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है मैंने, और वो इंशाल्लाह मिल जाएगी सबको।